नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आपको अपनी डायबिटीज यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप दवाई खा खा कर थक गए हो, आपने बहुत अच्छे से परहेज भी किया परंतु आप ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आज मैं आपको एक ऐसा बेहद असरदार, बिल्कुल नेचुरल और आसानी से आपके किचन में मिलने वाला उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके शुगर लेवल को संतुलित करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। यह कोई दवा नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक और प्राकृतिक विकल्प है जिसे सदियों से भारत में घरेलू चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता रहा है और आजकल की आधुनिक मेडिकल साइंस भी इसके फायदों को मान चुकी है। अब आप सोचिए कि अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके रोज के खाने में या किसी ड्रिंक के ऊपर बस थोड़ा सा छिड़क देने भर से आपके शुगर लेवल पर असर दिखाने लगे, या आप इसे एक गर्म चाय की तरह बनाकर पी लें और उसका असर धीरे धीरे आपके शुगर लेवल पर दिखने लगे, तो कितना अच्छा होगा यह चीज जिसे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह धीरे धीरे आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहयोग करने लगती है। तो आइए अब बिना किसी देर के इस जानकारी भरे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस खास चीज के बारे में जो डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहद कारगर, सस्ता और घरेलू उपाय साबित हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वह भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यह जो नेचुरल रेमेडी है जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, वह है दालचीनी। जी हाँ, वही दालचीनी जो आपके किचन में मसाले के तौर पर रखी होती है, जिसे आप सब्जियों, चाय, मीठे पकवानों और गर्म मसाले में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधि भी है जो विशेष रूप से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करती है। आज की मेडिकल रिसर्च भी इस बात को सपोर्ट करती है कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंसुलिन, जो हमारे शरीर में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, उसका काम और आसान हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी खाने के बाद पैदा होने वाली शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाती है और ब्लड में उसका लेवल कंट्रोल में रहता है। इतना ही नहीं, दालचीनी खाने के बाद की शुगर, जिसे पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर कहते हैं, और खाली पेट वाली फास्टिंग ब्लड शुगर, दोनों को कम करने में भी असरदार पाई गई है। कई वैज्ञानिक रिसर्च और स्टडीज यह साबित करती हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना करीब 1 ग्राम से लेकर 6 ग्राम तक दालचीनी का सेवन करता है, तो उसके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में धीरे धीरे एक अच्छा सुधार देखा जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि दालचीनी हमारे खाए गए कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, यानी खाना खाने के बाद शुगर धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होती है, जिससे शुगर का अचानक तेजी से बढ़ना नहीं होता और शरीर उसे अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। इसके अलावा दालचीनी में कुछ बेहद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में मदद करते हैं और हाई ब्लड शुगर के कारण शरीर के अंगों पर पड़ने वाले बुरे असर को भी कम करते हैं। मतलब एक छोटा सा मसाला अगर सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वह आपके पूरे डायबिटीज मैनेजमेंट में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा और असरदार तरीका यही होता है कि आप इसकी चाय बनाकर पिए, यानी कि इसे उबालकर उसका पानी पिए। इसके लिए आप या तो एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक ले सकते हैं या फिर लगभग 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। फिर इसको आप 1 कप पानी में अच्छे से उबाल लें और छानकर धीरे धीरे गरम पी लें। इसका सबसे सही और फायदेमंद समय है खाना खाने के तुरंत बाद। इस समय अगर आप इस दालचीनी वाली चाय को पीते हैं
तो यह आपके खाने से बनने वाले शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी और साथ ही आपके पाचन तंत्र यानी डाइजेशन को भी बेहतर बनाएगी। अब अगर आपको दालचीनी की चाय पीने का तरीका पसंद नहीं आता है या आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो आप इसे दूसरे तरीकों से भी अपने खानपान में शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो दालचीनी का पाउडर अपनी दूध वाली चाय, काली चाय या फिर कॉफी में डाल सकते हैं या फिर ओट्स के ऊपर छिड़क सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर हल्का सा डाल सकते हैं। लेकिन यह सब विकल्प सिर्फ तभी आजमाएं जब आपको इसका पानी पीना बिल्कुल भी पसंद ना हो, वरना उबालकर पीने का तरीका ही सबसे असरदार और फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे इसके सारे गुण आपकी बॉडी में अच्छे से जाते हैं। दालचीनी को इस्तेमाल करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ एक चीज हमेशा याद रखना बहुत जरूरी होता है और वह है इसकी मात्रा यानी डोज। कभी भी आपको इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, वरना यह आपकी सेहत पर उल्टा असर भी डाल सकती है। रोजाना 1/4 से आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 1 से 3 ग्राम तक दालचीनी का सेवन आपके लिए काफी होता है। इससे न सिर्फ आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट वाली शुगर कम होती है, बल्कि यह आपके ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस में लाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफी हद तक कम करती है। अब दोस्तों, जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, वैसे ही उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अगर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आपको दालचीनी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। आपको यह है 1 ग्राम से 4 ग्राम तक ही प्रयोग में लाना है। रोजाना आपको इसे लगातार एक लिमिटेड टाइम तक ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दालचीनी को 4 महीने से ज्यादा लगातार नहीं लेना चाहिए। अगर आप इसे ज्यादा समय तक लेना चाहते हैं तो 4 महीने लेने के बाद 1 महीने का ब्रेक जरूर लें। यह ब्रेक आपकी बॉडी को आराम देगा और किसी भी साइड इफेक्ट से बचाएगा। वैसे देखा जाए तो डायबिटीज जैसी बीमारी में सबसे जरूरी चीज होती है परहेज, और सही डाइट आपको और ज्यादा फायदा दिलाने में सरदार हो सकती है। इसलिए सही डाइट और परहेज का उपचार के साथ साथ ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, यदि आप डायबिटीज से परेशान हैं तो इसमें उसके को एक बार जरूर जमाना, आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।